नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी सासंगत जी। मल्टीलिंगुअल पॉडकास्ट सेवा टीम आपका स्वागत करती है। आज गुरुजी महाराज की असीम कृपा से हमारे बीच में अचर पॉल अंकल और नम्रता पॉल आंटी जी उपस्थित हैं, जिनसे हम एक विषय पर चर्चा करेंगे। ये चर्चा बहुत शॉर्ट होगी। मैं गुरु संगत की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ। अचर पॉल अंकल, नम्रता पॉल आंटी, जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय जय गुरु जी। जय गुरु जी। बहुत अच्छा लग रहा है आप दोनों को इकट्ठा देख के। और जब से आप लोग संगत शेयरिंग करते हैं तो इकट्ठा ही मुझे अच्छा लगता है आपको देखना। गुरु जी की मेहर है। जैसे इट इज ऑल, जैसे कहते हैं ना, गुरु जी विलिंग, तो वी आर ऑलवेज देयर। वी गुरु जी टेक की इट एज अ सेवा। गुरु जी की कृपा बनी रहे बस। बस। जी अंकल। जय। अंकल, आज का चर्चा का विषय रहेगा गुरु जी महाराज। अंकल, सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूंगा विनम्रता से कि महाराज दिल्ली की संगत के बारे में क्या कहा करते थे। ये तो आपने पहले ही एकदम गूगली कर दी। एनीवे, देखिए, महाराज का हार्ट विद इन हार्ट, जो पंजाब संगत से लगाव, असीम प्यार, और ना एक रूहानी प्यार, वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर हम आगे बैठे हैं गुरु जी के चरणों के पास, तो और वहां तो एकदम, अगर छोटे मंदिर में कोई पंजाब से संगत आई है, उनके फेस एक्सप्रेशन इटसेल्फ चेंज, यूज टू चेंज, स्माइल, आ गया भाई पंजाब तो, इस तरह, इट वाज लाइक कमिंग फ्रॉम इनसाइड, कि somebody, जैसे कोई अपनेपन का भाव असीम, मतलब वी कांट एक्सप्रेस, बट देयर वाज सम, कहते हैं ना, ऐसा लगाव उनका पंजाब संगत के साथ था, जो कि हमें दिल्ली संगत को बहुत अर्न करना था, हमें उस चीज को जागृत करना के लिए। बट दिल्ली संगत के लिए वो एक चीज कहते, आ गए मंगन, मेटीरियलिस्टिक चीजा, जो मैं देन बैठा है, वो कोई मंगदा ही नहीं। करेक्ट। यू कैन ऑल्सो ऐड इन दिस। बिल्कुल सही कह रहे हैं अंकल कि हमेशा गुरुजी यही कहा करते थे कि पंजाब दी संगत नु जो मेरे नाल प्यार है, रूहानी प्यार, वो दिल्ली दी संगत नु नहीं है। दिल्ली दी संगत नु हमेशा लगता है हुन की देगा, हुन की देगा, मेरा हुन गुरु की देगा। करेक्ट करेक्ट। तो ये थोड़ा सा एक डिफरेंस जरूर रहा। इट माइट बी बिकॉज पंजाब की संगत गुरुजी से बहुत समय से जुड़ी हुई थी और करेक्ट दिल्ली संगत उतने समय से अभी नहीं जुड़ी हुई थी, तो करेक्ट। शायद थोड़ा सा वो टाइम गैप की वजह से था। बाकी गुरु का प्रेम तो सबके लिए है। जी अंकल, मैं अंकल आप दोनों को एंडोर्स करता हूँ। महाराज कहा ही करते थे कि असली संगत तो पंजाब दी हैगी है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। बिल्कुल उनको यही लगता था और दिल से बहुत प्यार, बहुत। बहुत प्यार करते थे, बहुत प्यार करते थे पंजाब की संगत को। एंड हम अगर पीछे बैठे हैं तो हमें मालूम नहीं क्या क्या बातें करते रहते थे, पास बैठा लेना उनको, नहीं, नहीं, ऐसा ऐसा, मतलब आई डोंट और नो। गुड़ पंजाबी में बोलते थे। हाँ, दिल्ली संगत उतनी ठेठ पंजाबी जानती जानती नहीं नहीं थी। जी ये भी अंकल। रीजन रहा कि यस। गुरुजी ठेठ पंजाबी में उनसे बात करते थे, तो थोड़ा वो नेटिव फीलिंग भी थी। जी जी आंटी। आंटी, इसी के साथ ही जैसे आज का टॉपिक है गुरु जी महाराज, तो मैं पॉल अंकल से चाहूंगा कि वो थोड़ा बताएंगे कि ये महाराज वर्ड का ये इसका इसकी उत्पत्ति कैसे हुई और इसका मतलब कैसे हम लोगों ने ऐड किया गुरु जी महाराज। या अब आंटी ना एक डिटेल में आपको एक्सप्लेन करेंगे, बेसिकली क्या है, क्या गुरु महाराज क्या है हमारे लिए, और क्या हमारी उसका इंटरप्रिटेशन जी है। आंटी। या अंकल, महाराज शब्द जो है ना, राजाओं के राजा महाराज उनके लिए आता है। तो पहली बार मैंने ये शब्द सुना था साईं बाबा के लिए, जी लेकिन महाराज शब्द का असली अर्थ क्या है ये गुरुजी के करीब आके समझ में आया कि ये ब्रह्मा है, ये विष्णु है, ये महेश है, ये महाशिव है, महाज, ये सृष्टि के नियंता है, बिल्कुल। ये सृष्टि के कर्ता धारण है। ये इनके बिना सृष्टि नहीं चल सकती, ब्रह्मांड नहीं चल सकता। तो महाराज शब्द का इससे अधिक उचित अर्थ पर्सोनिफाइड किसी के लिए नहीं हो सकता अंकल। करेक्ट
very right. I understand your viewpoints. Yeah. Ajaypal uncle, as we all know, Guruji Maharaj had a very good sense of humor. या इसी से रिलेटेड कोई संगत शेयरिंग करें प्लीज, शॉर्ट में. देखिए, वो जब भी कोई आता था या कोई नया आता था, कितों आए हैं, कितने रहना है, कि जी नोएडा, नो आइडिया. नो आइडिया. सो उनके एक्रोनिम इतने अमेजिंग होते थे कि एक जिसे कहते हैं ना, अब जैसे फॉर एग्जांपल फरीदाबाद, यू नो, तो हमारे क्या कहते, एक रिलेटिव वहां पे मेरी सिस्टर इन लॉ रहते हैं, तो एक दफा वो लोग गए वहां पे, हम उनको लेके गए. कितने रहते हैं, मैं कहा जी, मैं उनको बोला, मैं कहा जी आप बोलो. फरीदाबाद. फ्रॉडाबाद वाले आ गए जी, फ्रॉडाबाद, फ्रॉड करते हैं. सो नाउ वी डोंट नो उसका क्या मायना है, क्या क्या चीज है, बट ही हैड हिज ओन वे. और ये नहीं कि जैसे नोएडा को बोल दिया एनसीआर में और फरीदाबाद को बोल दिया, दिल्ली वालों को छोड़ा. नो, ग्रेटर कैलाश वाले अगर कहते हो गटर गटर कैलाश, व्हाट गटर गटर गणेश, गटर गटर गणेश. कैलाश. सो सेंस ऑफ ह्यूमर. एक आंटी एयर होस्टेस थी, हाँ. तो गुरुजी पूछे कित्थों आई हैं हुन उड़ के जहाज विच, हाँ. तो वो बोली गुरुजी लंदन गई थी. अच्छा, लेन देन डन. ऐसी बातें किया करते. कोई कार्ड देने आता था, कार्ड के नीचे RSVP लिखा होता है ना, हाँ जी, हाँ जी. कहते आ गए रोन सारे ब्याह पिछो. करेक्ट, RSVP. ऐसी बहुत 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 ह्यूमरस, और बहुत वही जानते थे वो कैसे उसको डेवलप करते थे, और किस तरह एकदम ऐसा अब एट द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइम वो बोलते थे. तो संगत सिटिंग देयर यूज्ड टू जस्ट बर्स्ट आउट इन लाफ्टर. बहुत. ये महाराज का माया जाल था. जैसे वो अच्छी अच्छी शर्ट पहनते थे, टी शर्ट हाँ जी. पहनते थे, और ताकि जो नई संगत आती थी ना, जो नई संगत को संगत को लेके आते थे, उनको वो भ्रम में रहते थे कि वो यार गुरु एवं नहीं होते आगे. हाँ जी, यस हाँ जी, हाँ जी. यस यस. कितनी बार अंकल ये बात बोलते थे गुरुजी, ए मैनू ना सज तज के बहना पैंदा है, क्योंकि जे मैं एवें बह जावां ते संगत नू लगेगा ही नहीं है कोई महान गुरु बैठा है, मैनू कोई एक्सेप्ट करेगा ही नहीं. इस पिछे ना मैनू सजा तजा के अपने आप नू बहना पैंदा है कि वेखो मैं कौन आ. एंड टू ऐड टू इट, जे मैं अपने असली रूप विच आ जावा, कोई ਇੱਥੇ नहीं बैठेगा. भाग जाएंगे सब लोग. सब नाच. वेरी राइट. ये बोलते थे. तो वो Very तो right. फिर वही जानते हैं क्या क्या करते थे, किस रूप Very में right. बैठते थे, क्या क्यों ऐसे करते थे, ताकि संगत को जोड़ना उनका मेन मिशन. पर एक चीज और मैं यहीं पे ऐड करूंगा कि ही वॉज ऑलवेज वांटिंग कि मैं ज्यादा से ज्यादा संगत को ब्लेस कर दूं जल्द से. Bless. ही वॉज इन अ टेयरिंग हरी, यू नो. जैसे बर्थडे अब 7 जुलाई इज जस्ट राउंड द कॉर्नर, तो बुलाना, और अंकल इधर आओ. वो यार 7-8 गड्डियां भर के लेके आ, सबनु ब्लेस कर, बिकॉज उनका मैक्सिमम ब्लेसिंग होता बर्थडे, बैसाखी, न्यू ईयर, जब बड़े मंदिर, क्योंकि पहले तो सब छोटे मंदिर में होते, हाँ जी. मगर ऐसे ऐसे ओकेजन्स बड़े मंदिर में मनाए जाते थे. अब तो वहीं पे ही होता है सब कुछ. तो जी. वहां पे वो चाहते थे ज्यादा से ज्यादा संगत जुड़े, और क्या कहते, वहां आए और मैं ब्लेस कर दूं सबको. जी अंकल, हाँ. जैसे हम लोग अभी बहुत सुनते आए हैं कई सालों से, जो पुरानी संगत के सत्संग हैं उसमें आप लोग बताते हैं कि गुरु जी महाराज अपनी संगत से बहुत प्यार करते थे, बहुत. बहुत प्यार करते थे. तो मैं आंटी से जानना चाहूंगा, आंटी थोड़ा सा इलेबोरेट करें प्लीज. गुरुजी जो थे वो कहते थे मैं धरती ते सिर्फ कल्याण करन आया, जी आंटी. मेरे आन दा पर्पस ही फेल हो जाएगा जे मैं ज्यादा तो ज्यादा लोकां दा कल्याण नहीं किता. जी आंटी. संगत होना वास्ते ही सब कुछ सी. संगत नाल इन्ना प्यार अंकल, ਕਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਲੇਗਾ? ਕਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਕਰਾ ਕੇ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਤਾਂ 1:30 2 ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, रात के. ਉਸ ਵਕਤ ਲੰਗਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ. ਔਰ ਉਹ ਵੀ 10 ਵਾਰੀ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸਭ ਨੇ ਲੰਗਰ ਲੈ ਲਿੱਤਾ, ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕੋਈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰਿਹਾ तो नहीं. तो असीम प्रेम की बात थी. और संगत को एक एक
हाई राइज वॉल्यूम, मतलब हाई राइज लेवल पे देखना उनकी दिली इच्छा थी, दिली इच्छा थी। हमेशा चाहते थे कि मेरी संगत जो है टॉर वाली होवे। हाँ। ये शब्द उनके स्पेशली मैं बोलना चाहूंगी, हमेशा चाहते थे टॉर नल रहा करो, टॉर रखा करो, टॉर दिखाया करो। कहीं लेके हमको जाते थे तो कहते थे टॉर न लाई, मतलब अच्छे से तैयार व्यार और एक और वर्ड टू ऐड टू इट, स्टाइलिश। स्टाइल। स्टाइलिश कपड़े पा के आएंगे। हाँ, ये दो शब्द जरूर बोलते थे। और स्टाइलिश, मतलब ही ऑलवेज वांटेड हमारे जो गुरु जी की संगत है, इट इज समवेयर हियर अबव ऑल, अबव। बहुत प्यारी, बहुत जैसे कहते हैं ना, स्पॉइल्ड ब्रैट होते हैं ना, जैसे बच्चों प्यार से इतना स्पॉइल हो जाता है, हमारे को इतना प्यार, सारी संगत, सारी संगत बहुत प्यार, बहुत प्यार। जी अंकल, बहुत। वैसे भी हम सुनते आए हैं कि आप लोगों से कि सबसे पहले पूछते थे कि बाहर ड्राइवर जो बैठे हैं, ड्राइवर सामने सबने लंगर भेजता, हाँ जी, हाँ, he हाँ wanted जी। he wanted them to eat to have a लंगर before. यस, इतने वीआईपी यस। आते थे, उनके गनमैन, वो कहते हैं गन, अब वो ये शब्द जरूर इस्तेमाल करते थे, गनमैन देता, बाहर सिक्योरिटी वाले देता पहला, क्योंकि उनको मालूम है अंदर वीआईपी लोग बैठे हैं। जरूर जरूर सबको सबसे देते। पहले चाय प्रसाद उनको जाएगा, सबसे पहले लंगर प्रसाद जाएगा, देन ओनली गुरुजी विल हैव इट, अदरवाइज ही विल कीप वेटिंग कि सब पहले हो जाए, निपट जाए, देन आई। वैसे भी अगर देखा जाए, गुरुजी बहुत थोड़ा खाते थे, बहुत, मतलब अगर प्लेट में ऐसे है, एक है, एल चल भाई, बस हमेशा कल्याण ही करते रहे, कल्याण ही। जैसे आंटी ने बताया, धरती पे आए ही कल्याण करने, उनका जी मेन मिशन ही यही था। जी अंकल, अंकल गुरुजी महाराज ने अपनी, जैसे हम लोग कहते सुनते आए हैं कि वो गुरुजी महाराज प्रवचन नहीं देते थे, हाँ जी। लेकिन लेकिन कुछ ब्लेस संगत ऐसी हैं, ओल्ड संगत, जिनको महाराज ने टाइम टू टाइम प्रत्यक्ष रूप में कुछ ना कुछ बोला है, कुछ जी, कुछ वचन बोले हैं, कुछ मतलब कुछ पंजाबी में हम कहते हैं अखान, एक गुरजी दा अखान है ना, जी, मतलब ये जी। उनका कथन है, या ये उन्होंने क्या किया सीखा सानू, ते कुछ इस बारे में आप बताएंगे कि महाराज ने आपको कुछ कहा हो और आपने बाद में वो मानने में देर कर दी हो, या कुछ इस बारे में बताएं। देखिए, ऐसा था कि वन डे ही कॉल्ड मी एंड सेड कि तू नौकरी छोड़ दे। नो, आई वाज हेडिंग एन ऑर्गेनाइजेशन, सीईओ, एंड ही वांटेड एकदम क्विट द जॉब एंड डू व्हाट, अपना काम कर। अब आप खुद समझेंगे, मतलब हम मटेरियलिस्टिक बातें नहीं कर रहे, मतलब ऐसे कि एक सक्सेसफुल सीईओ विद लायबिलिटी ऑफ ओल्ड पेरेंट्स, बच्चे, तो ये कैसे पॉसिबल है? ठीक है, गुरु महाराज का आदेश है सराखों पे, मगर फिर भी हार्ट विद इन हार्ट आई टुक टाइम, बिकॉज आंटी साथ थे, मतलब एम्पायर से छुड़ाना, वहां कार तक जाना और रास्ते में थ्रू आउट यही बात करना, गुरुजी कह रहे जॉब छोड़ दो यार, व्हाट डू आई डू, आई डोंट हैव एनी अदर जॉब, हाउ डू आई स्टार्ट द बिजनेस, बस 100 सच क्वेश्चन। और गुरुजी, अब हमें शर्म आती है, गुरुजी सुन रहे हो होंगे हमारी अगर बातें। अगर इस वक्त हम कहते थे गुरुजी को समझ नहीं आती क्या, ऐसे नौकरी छोड़ के घर बैठ सकते हैं, जिम्मेवारियां कैसे निभाएंगी। कैसे निभाएंगे, मतलब हमें यही चीजें, बिकॉज हमें वो जो गुरुजी का लेवल, हम तो वहां पहुंच ही नहीं सकते हैं, मगर उन्होंने कह दिया। फिर वो हफ्ते के, मतलब अब हम तो रोज वो दर्शन देते थे, रोज बुलाते थे गुरुजी, तो जाना। अब मैं ना थोड़ा सा कतराने लग गया, माथा टेकना, और एकदम आई यूज्ड टू स्नीक आउट, तो कि कहीं गुरुजी एकदम, दोबारा ना कह रहे हैं, कि हाँ, कहीं एक बार हमें दोबारा पूछते थे, नौकरी छोड़ पूछते दे। थे, पूछते थे। इस्तीफा दे आए हैं, इस्तीफा जेब में पड़ा हुआ है, अच्छा, मैं इस्तीफा दे आए हैं, उनको पता होता था नहीं दे नहीं, के आया। उनको मालूम था, वो अंतर्यामी है, उनको कुछ पूछने की जरूरत नहीं, उनको सब कुछ मालूम है। हाँ देती, चिट्ठी देती, ओदा खेड़ा छड़ता, बिकॉज हाँ, सी खेड़ा ही वाज नॉट हैप्पी विद द प्रोप्राइटर ऑफ द कंपनी, विदाउट नेमिंग, वो कहते नहीं, और ठीक नहीं है, यू मूव ऑन, बिकॉज उन्होंने कुछ हमारे लिए अलग सोचा था, जो कि आज हम रिग्रेट करते हैं कि गुरु महाराज जी, अगर मैं सेम डे कर देता, शायद माय लेवल वुड हैव बीन फर्दर अप, बट होना वही है जो गुरु महाराज चाहे। महाराज ने डेस्टिन किया हुआ था अंकल, सब, हमारा फ्यूचर हम ही नहीं देख सकते, इसलिए बक बिकॉज करते हैं। हमारी सारी
फैमिली में everyone is a service person. All right from father, grandfather, cha, well, everybody used to work. I was the first professional entrepreneur with blessings of Guruji. सब जॉब करते थे, सबका ऐसा था। कोई ऐसा हमने दूर में, हाँ ठीक है, रिश्तेदारी में बाहर में कोई होंगे जो बिजनेसमैन होंगे, बट हमारा कुछ ऐसा था ही, इसलिए बहुत एक इट वाज नॉट अ इजी स्टेप टू टेक। फिर मैं पॉकेट में डाल लिया रेजिग्नेशन, एंड आई यूज्ड टू लुक आउट फॉर एन अपॉर्चुनिटी इन द ऑफिस कि व्हेन डू आई जस्ट कोई बात हो तो खटक आई से हियर इट इज, आई एम वॉकिंग आउट। फिर फाइनली वो दिन आया, गुरुजी ने बनाया वो दिन। सब उनका निश्चित किया होता है Everything was अंकल। हम destined. लोग Everything was सारे destined. बिल्कुल बिल्कुल भ्रम में रहते हैं हम सब कि मैं सोचिया, मैं कितना, मैं इस तरह दिन ला देते। इट इज ऑल डेस्टिन्ड His, बाय हिम, it is all his. हिज विश। उन्होंने लिखा हुआ है, उन्होंने सबका फ्यूचर बनाया हुआ है, उनको मालूम है क्या किस वक्त करना है, एंड ही वाज वेरी हैप्पी। अंकल मैं थोड़ा सा कुछ ऐड करना चाहूंगा आप दोनों की परमिशन से। जी जी, Please. श्योर श्योर, प्लीज। महाराज ने मेरे को 24 जुलाई 2020 में दीन दर्शन दिए थे। दीन दर्शन में मेरे को उन्होंने एक फाइल पकड़ाई थी ब्लैंक पेपर्स की, उसके ऊपर ऊपर मेरे हाथ के हिंदी में शब्द लिखे हुए थे गुरु हरबंस सिंह जगाली वालों के, चौसाली जी। मानाला सिमरा में तेरा नाम। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो जी मुझे मुझे कहते हैं गल सुनो। मैं सामने गया, थोड़ा दूर हटके खड़ा हो गया, फिर कहते हैं गल सुनो। फिर मैं थोड़ा सा और करीब चला गया। ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड, ही वांटेड मी टू स्टैंड क्लोज टू हिम। हाँ तो जी मैं और आगे चला गया, डिस्टेंस ऑफ 2 फीट। तो मुझे स्माइल दे रहे हैं, ब्लैक एंड व्हाइट चोले वाला स्वरूप है, स्माइल दे रहे हैं। मुझे वो फाइल उन्होंने उठा के पकड़ाई, मैंने पकड़ ली, चूमी, माथे से लगाई, माथा टेका उनका। मुझे कहते हैं इस काम में आगे बताओ। हम्म हाँ जी गुरुजी, हाँ जी गुरुजी। कहते हैं इस काम में आगे बताओ। पॉल अंकल एट दैट टाइम, मुझे आपकी बातों से ही लगा, एट दैट टाइम आई वाज वर्किंग एज ए सीईओ ऑफ ए कंपनी ड्यूरिंग दोस ईयर्स 2020 जुलाई। और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के थ्रू वो कंपनी थी जिसका मैं सीईओ था। पैन इंडिया मेरा ऑपरेशन से डे टू डे, सेकंड थर्ड डे मेरी दिल्ली में होता नहीं था। तो जस्ट सारा दिन मैं नेक्स्ट डे जिस दिन दीन दर्शन आया था, मैं बैठा रहा, सोचता रहा। सेकंड डे आई हैड रिजाइन। मुझे नहीं पता कि मैंने क्या करना है, ऐसे मुझे ही नहीं पता करते क्या हैं करना है। अंकल, ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं कि हमें नहीं मालूम, बिकॉज हम ना समझ हैं, करने वाले वो हैं, इट वाज कराने वाले वो हैं, इट वाज हमें। डिस्टाइंड। और मैंने उसी दिन सोचा कि मुझे करना क्या, मैं छोड़ता रहा हूँ नौकरी, करना क्या मेरे को। मल्टीलिंगुअल ग्रुप वाज स्टार्टेड द नेक्स्ट वेरी डे। मल्टीलिंगुअल क्या टीम बात है। ये जो ऑल ये ब्लेस्ड है। मल्टीलिंगुअल ग्रुप, ये हाँ। तो आज जो सारा, तो जिस मुख मैंने कहा यार छठ बना, मेरे जो चेयरमैन है नहीं, मैंने मेरा चेयरमैन मिल गया है ना, दैट्स ऑल। और उसके बाद इतनी कृपा है महाराज की, इतनी कृपा है, बस वो कृपा हम सब पर बनी रहे। ये सब गुरुजी की ब्लेसिंग होती है, जिस मुकाम पे आज मल्टीलिंगुअल प्लेटफॉर्म है। इट इज अमेजिंग, सो मेनी मल्टीपल लैंग्वेजेस वर्ल्ड ओवर इट इज स्प्रेड। बहुत ही कृपा, असीम कृपा छोटी है। बात नहीं है अंकल, ये कृपा है, इसीलिए इतना ऐसे फ्लरिश होता कर है, रहा है। नहीं तो ऐसे नहीं होता है, बिल्कुल। Uncle, I wish to reveal here at this moment, at this platform, Light of Divinity has already been translated in Punjabi, Bengali, Assamese and Marathi. मराठी का जो ट्रांसलेशन है वो पांडव अंकल ने करवाया है, हाँ सुमिता जी हाँ जी पांडव हाँ जी हाँ अंकल। जी, आई नो। हाँ, तो ऑल दीज मैन्युस्क्रिप्ट्स आर हैव ऑलरेडी बीन सबमिटेड टू बड़ा मंदिर। तो जब महाराज की आज्ञा होगी तो ये सब ग्रंथ सामने आएंगे। अंकल, सिंस लाइट ऑफ डिविनिटी की बात हो रही है, उसका जन्म कैसे हुआ? गुरुजी ने हमें बुलाया, कुछ चुनिंदा संगत को, एक जीतू अंकल हैं, फिर मेरे को कहा, फिर एक दो और अंकल को बुलाया, तुसी सब नु को अपना एक्सपीरियंस दसे, ठीक है? एंड जीतू वाज वेरी गुड इन राइटिंग, या एक्सट्रीमली गुड। He was मोतियों communication, जैसे अक्षर। हाँ he was into communication हाँ business. जी हाँ जी हाँ Yeah. जी। So then Guru used to call us, you know, तो हाँ होया, हाँ जी, सबने ले लिया, उदा लेता तुसी उदे कोल जाओ, मतलब he would then remind कि भाई that fellow is important, और उसका कुछ अच्छा कल्याण हुआ है, उसको बुलाओ, उससे लो, अपना तू दिता कहाँ जी, हाँ जी गुरु जी, then then
बड़े ऐसे फंक्शन होने बड़े मंदिर में, तब तो गुरु जी महाराज स्वयं अपनी गद्दी पे बैठे थे। जो जहां समाधि अब बनी है, वहां ना ग्रीन लश ग्रीन गार्डन होता था, और उस वक्त छोटी छोटी ब्लू एंड मल्टी कलर लाइट्स, टिमटिमाटी लाइट्स उस वक्त जलती। मेरे को बुलाया है, वो फोटो बाहर ले लेती है, वो वेबसाइट से भी लगानी है, अपन उन स्टाइल ना रखना है, यू नो। शायद मुझे ऐसे लगता है वो गुरुजी हमें प्रिपेयर कर प्रिपेयर, ही रहे वाज थे प्रिपेयरिंग कि अस। मेरे जानते वक्त किताब ही काम आनी है। क्या मान, लोग इहो पढ़ पढ़ के मैनू महसूस करेंगे कि मैं की चीज सा। वेरी सो ट्रू। सो अब देखिए, वेरी मेनी पीपल डोंट इवन नो कि लाइट ऑफ ह्यूमैनिटी का जन्म कैसे हुआ। कुछ लोगों को उन्होंने कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया, और उनको वो हर एक, बट आई थिंक मैक्सिमम क्रेडिट गोज टू जीतू अंकल। ही डिड अ फैंटास्टिक जॉब। पर बुलाते हुए इकट्ठे थे कि एनु वेबसाइट पाना है, एनु इस तरह करना है, एनु इस तरह करना है, मतलब पूरा पूरा क्रिएट जो करना है, डायरेक्शंस क्या है, वो सब गुरु महाराज डायरेक्टली आते थे पूरा खांचा बना ऐसे। दिया था पहले ही, हाँ पूरा जी, खांचा हाँ पहले जी। बना दिया था। वीवर, हम तो सेवादार थे सब, हम तो सेवा, ठीक है जी, वो हो रहा है और सब, और वो इस तरह करके उसको कंपाइल करके, दैट्स हाउ नहीं, लाइट ऑफ किरण यूनिटी टुडे। अंकल, अंकल किरण आंटी का भी नाम है इसमें कहीं? किरण आंटी, विच किरण आंटी यू आर आई टॉकिंग थिंक अबाउट? शी यूज्ड टू से ओवरसीज, आई थिंक किरण, मैं आगे सरनेम भूल रहा हूँ उनका। कौन? किरण बेदी? नहीं नहीं नहीं, शी No. इज और आइडियन कौन सी somebody। किरण आंटी है? एनीवेज, हो सकता है कि मेरे को भूलेखा लग रहा हो। अच्छा, हाँ जी। नहीं बहुत है, बहुत सी ऐसे तो इट इज इम्पॉसिबल टू रिमेम्बर ऑल द नेम्स। बाकी उन्होंने हमें इस प्रोजेक्ट पे, लाइट ऑफ ड्यूनिटी पे, बहुत ही रिमाइंडर्स, मतलब बुला बुला के चेक करते थे। ऐदा हो गया, अच्छा ऐदा हो गया, ऐदे कुल जाओ, ओदे कुल जाओ। इसी तरह जैसे मैंने आप एक, मेरे को अभी एकदम फ्लैश बैक आया, जब उन्होंने सत्संग करवाने शुरू करे, तो एक अमेरिकन था, वो सेटल्ड हियर, हिज नेम वाज सैंडी स्टॉकमैन। ही वाज द ओनली पर्सन इन एंटायर गुरुजी फ्रेटर्निटी संगत who was allowed to come and kiss on Guruji's forehead. आपने वो फोटो जरूर Yeah, देखी। he was the only Only his foreigner. He was the only foreigner. only foreigner or only person in the entire संगत globally who was allowed to come. वो माथा नहीं टेकता था, वो सीधा आके किस करता था, बट ही वाज अलाउड। तो उसको उन्होंने बुलाया और कहा कि सत्संग करो। ही यूज्ड टू स्टे इन दिल्ली एट द इटालियन कल्चरल सेंटर, Okay. बहुत प्राइम लोकेशन है, और मेरे को बुलाया इधर। मैं कहा हाँ जी, तू एनू लैके जा सारे एम्बेसियां, एंड देयर द टारगेट वाज ऑल इंटरनेशनल फ्रेटर्निटी। Okay. बिलीव मी, गुरुजी की मेहर इतनी। मैं उसकी सैंडी की अपनी एक एम्बेसडर कार थी, जिसको उन्हें बाहर से पेंट करा हुआ था, बहुत ही, बिकॉज ही वाज वेरी फ्रीकी पर्सन, यू नो। तो Yeah. उनका ड्राइवर एक सेट था, तो हम दोनों जाना, एक एक एम्बेसी में गए, हाई कमीशन में गए, और उन, This is a new fact which is coming out. नहीं मैं, आप देखिए एकदम फ्लैशबैक आया गुरुजी। अगर क्योंकि विदाउट कास्ट एंड क्रीड ब्लेस करना चाहते थे ना, Yes. ऐसा नहीं था कि ये इसको ब्लेस करूंगा इसको नहीं चाहते थे, ज्यादा से ज्यादा संगत ऑल ओवर द इस वर्ल्ड तरह आके ये ब्लेस। ग्लोबली फैला। मतलब गुरुजी की महिमा विज्ञापन तो जरूरत ही नहीं थी, आज जरूरत है ना पहले कभी जरूरत अलाउड ही थी ना नहीं था। आगे होगी। ही डजंट। लेकिन चाहते थे लोग की ज्यादा तो ज्यादा आके मेरे को ब्लेसिंग ਲੈਣ। ਇਸ ਵਿੱਚ डिफरेंट डिफरेंट स्फेयर्स ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੋਲੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੋਲੋ, ਆਪਣੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ, ਚਰਚਾ ਕਰੋ। सो अंकल, यू वोंट बिलीव, हम ऐसी ऐसी गए जहां एम्बार्गो लगा हुआ, यू कांट वॉक इन, ये वो, और वो सब वहां इकट्ठे हुए। नाउ लास्टली बिफोर आई एंड दिस पर्टिकुलर एपिसोड, जब वहां पे सब पहुंचे, तो मेरे को बुलाया, कहते थे बैठ। तो सब फॉरनर आए, उनको कहा जाता था कि भाई तुम माथा टेको, क्योंकि उनको नहीं मालूम क्या कल्चर है, क्या है। माथा टेकिया, एकदम एक एक को ऐसे करा, एनु कह दे एदा ऑपरेशन सीगा है, और किडनी दा मैं उन्हें ठीक करता। एक को ऐसे हुआ, कैंसर होने वाला सी, मैं रोकता, मैनू ब्लेस करता सबको, बिकॉज दे वोंट अंडरस्टैंड पंजाबी, वो तो गुरु जी ऐसे बोलेंगे।
एंड कह दो, मैं कह, यू आर ब्लेस्ड, व्हाट, मतलब वो ऐसे ऐसे फॉरेनर्स को उन्होंने ब्लेस करा कि आई कांट टेल यू। और एक के लिए कहते थे एनु के अपनी गर्लफ्रेंड छाड़ दे, अपनी वोटी को चला जाए। हाँ, कहते एनु क्या है, छड़ दे अपनी गर्लफ्रेंड, अपनी वोटी को चले जाए। और मैं उसको ये अंकल कैसे, फर्स्ट टाइम आई मीटिंग अप, यू नो, ऑल दीज आर ब्यूरोक्रेट लाइक हाई कमिश्नर्स या फर्स्ट सेक्रेटरी एंड ऑल, यू कांट से यू नो ऑल दिस ऑन देयर फेस, पर वो उन्होंने क्या आदेश आप बोल दिए। तो ऐसे उन्होंने अपने अंकल तरीके से, जी आंटी, मैंने जो आप अपने आपने कहा ना कि एनु कह दे अपनी गर्लफ्रेंड छाड़ दे, वोटी को चला जा, मैंने किसी और संगत से पिछले साल उन्हीं के मुंह से अपने पति के लिए कहते हुए, पति के सामने ये कहते हुए सुना है कि महाराज ने मुझे ऐसा कहा था। अच्छा, हाँ जी। हाँ, पॉसिबल, आई विल नॉट नेम प्लीज। हाँ नहीं नहीं जी, नहीं, हाँ समझ जी, गए, नहीं सब नहीं, पॉसिबल है अंकल। गुरुजी ए- मतलब जो जन्म जन्मांतरों की स्कैनिंग कर सकते हैं ही एक न्यू मिनट में, एवरीथिंग। एक ग्लांस में, तो उनके लिए तो हम ही नादान थे, बस ये कहिए आप। आंटी, आप गुरु जी महाराज के ऊपर 2 मिनट के लिए संगत को मैसेज दीजिए। ठीक है आज की जो संगत है जो गुमराह जी, हुई पड़ी। जी जी जी। तो सबसे पहले तो प्यारी संगत जी को प्रणाम, गुरु जी के चरणों में निवेदन। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि गुरु शब्द हमारे कल्चर में आया कहाँ से। गुरु शब्द हमने संस्कृत से लिया है, और जिसमें गु शब्द का अर्थ है अंधकार और रू शब्द का अर्थ है प्रकाश। अब यहाँ पे एक ऐसा दिव्य प्रकाश जो हमें अज्ञानता के अंधकार से दूर करके ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाता है। मगर यहाँ पे मैं संगत जी को ये बात जरूर स्पेसिफाई करना चाहूंगी कि अज्ञानता का अर्थ लैक ऑफ लिटरेसी नहीं है, अक्षर ज्ञान की कमी नहीं है। यहाँ पे आत्मा परमात्मा के संबंध को ना जान पाना, ये अज्ञानता है। भगवत कृपा के विषय में ना समझना, ये हमारी अज्ञानता है। उस मार्ग का ज्ञान ना होना जिस पर चलकर गुरुजी हमें मोक्ष की ओर ले जाना चाहते थे, जन्म मरण के चक्र से मुक्त कर देना चाहते थे। और ये तो हम सब जानते हैं, गुरु से बड़ा कोई नहीं है। हमारे गुरुजी तो वैसे ही महाशिव है। आपने भी सुना होगा, गुरु गोविंदो खड़े काके लागी पाँव, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो। तो संजय जी, गुरु जो है ना, गुरु केवल मात्र व्यक्ति विशेष नहीं होता। एक व्यक्ति है, उसे हमने गुरु की उपाधि दे दी, पदवी दे दी, वो उच्च स्थान पर आसीन है और वो गुरु कहलाने लगे, ऐसा नहीं होता। हमारे गुरु जी तो ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ऊपर थे, महाशिव थे, साक्षात पार ब्रह्म थे, शक्ति। हमारे गुरु जी शक्ति पुंज है, एक ऐसी दिव्य ज्योति है जो पूरे ब्रह्मांड को चलाती है। तो गुरु जी कहा करते थे, ब्रह्मांड में बहुत धरतियां ने, साडी एक धरती सानू पता है, और हर जगह दा अपना ब्रह्मा विष्णु महेश है। मैं उस सब नु कंट्रोल करन वाला पावर, राइट। तभी तो महाशिव। तो तभी महाशिव है। जो गुरु जी कहते थे, जो त्रिदेव दी जोड़ी है ना, ये पूरे ब्रह्मांड विच है, ਤੁਸੀਂ जान भी नहीं सकते, हाली तक ਤੁਹਾਨੂੰ कुछ पता ही नहीं है पूरी सृष्टि के बारे में। उन सब तो उत्ते केवल एक मैं ही हाँ। तभी हम कहते हैं ना, गुरु जैसा ना ही कोई और, हम शब्द करते हैं ना ये वाला। जी आंटी, जी तो आंटी। प्यारी संगत को मैं ये बताना चाहूंगी कि गुरु जी कहते थे, 84 लाख योनियों के बाद एक बार मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। 80 बार जो व्यक्ति मनुष्य शरीर प्राप्त करके मानव योनि चाहता है, आफ्टर 80 टाइम्स, सिर्फ वो और वो व्यक्ति जो है मैनू छू सकता है। मैं अपने आप ਨੂੰ किन्ना भी ढाल लवां, ਤੁਹਾਡੇ हिसाब नाल ਤੁਹਾਡੇ बराबर आने की कोशिश कर लवां, लेकिन तुसी ना मैनू देख सकते हो, ना मैनू छू सकते हो। तो 80 टाइम्स मनुष्य रूप में जन्म लेने के बाद जो व्यक्ति जन्म लेता है मानव योनि में, वो उनका स्पर्श प्राप्त कर सकते हैं। ये बात मैं जरूर बताना चाहूंगी। पता नहीं कितने जन जन्मांतरों की साधना, तपस्या,
भक्ति, श्रद्धा, समर्पण का भाव काम करता होगा। ये तो महाराज के पास लेखा जोखा था। तब हम एक सदगुरु की शरण में जा पाते हैं, और वो भी हम नहीं, गुरु हमें चुनते हैं। महाराज हमारी जी, क्या बिसात है अंकल कि हम गुरु जी को चुन लें या ये डिसाइड कर लें ये मेरे गुरु है। इतना भाई, तो मतलब कहना ही बहुत बड़ी बात होगी। गुरु जी जो है वो हमें चुनकर अपनी शरण में हमें स्वीकार करते हैं। तो ये सब तो हम जानते नहीं है। गुरु जाने गुरु दी महिमा जाने। तेरा अंत न पाया। बिल्कुल सही। तो जहां तक गुरु जी हैं, सर्वमंगल के दाता, सबका कल्याण करने वाले, अपनी संगत को हमेशा ऐश कराने वाले, यदि कोई है तो सिर्फ वही है। जी आंटी। संगत जब किंतु परंतु किए बिना गुरु चरणों में अथाह प्रेम रखती है ना। यहाँ पे प्रेम शब्द बहुत जरूरी है अंकल। अपने गुरु के प्रति श्रद्धा और भक्ति तो मुझे लगता है शायद होती ही होगी, लेकिन सच्चा प्रेम जो गुरु से करता है ना, वो गुरु कृपा का पात्र होता है। बिना गुरु से प्रेम किए, बिना लौ लगे, लॉ बहुत जरूरी है, कमली होना जरूरी है। कमली बिल्कुल, होना जरूरी। कमला होना जरूरी है बहुत। और कमली होना जरूरी है। बिल्कुल अंकल बिल्कुल, ये शब्द बहुत जरूरी है। अंकल पॉल अंकल, अखिल पॉल अंकल, नम्रता पॉल आंटी, आप दोनों का बहुत बहुत गुरु परिवार की तरफ से धन्यवाद अपना वैल्यूबल टाइम इस मॉर्निंग आवर में निकालने के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना थैंक यू, गुरु जी, महाराज की थैंक कृपा यू। हम सब पर बनी रहे। जय गुरु जी अंकल। नहीं, जय थैंक यू, आपने हमें मौका दिया सेवा का, और आई होप इससे संगत का कुछ भला होगा। आई होप। जय गुरु जी। जय गुरु जी महाराज।